दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं RS-28 सरमाट के बारे में, जिसे सेटन II भी कहा जाता है। यह एक रशियन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो जियोपॉलिटिक्स के रहस्यमय दुनिया को दर्शाता है। इस वीडियो में हम सरमाट के डेवलपमेंट, कैपेबिलिटीज और ग्लोबल इंप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही हम इंटरनेशनल रिस्पांस और इस भयानक वेपन के फ्यूचर के बारे में भी जानेंगे। RS-28 सारमाट दशकों से चली आ रही रशियन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का नतीजा है, जिसकी शुरुआत कोल्ड वॉर से होती है। सोवियत यूनियन और बाद में रशिया अपने राइवल्स, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स को रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्सेस पर बहुत निर्भर थे। सोवियत यूनियन के कोलैप्स ने रशिया के लिए न्यूक्लियर वेपन्स की इंपॉर्टेंस को और भी बढ़ा दिया। RS-28 सारमाट को डेवलप करने का फैसला पुराने होते जा रहे R-36 M2 वोएवोडा, जिसे SS-18 सेटन भी कहा जाता है, के जवाब में लिया गया था। इसका डेवलपमेंट 2000 के दशक के आखिर में शुरू हुआ, जिसकी देखरेख मकेयेव रॉकेट डिजाइन ब्यूरो ने की। यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से सीक्रेसी में रखा गया था, जिससे इसकी खौफनाक छवि और भी मजबूत हुई। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे सेटन III हकीकत बनता जा रहा है। सरमाट को आने वाले कई दशकों तक रशिया के न्यूक्लियर डिटरेंट को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया था। RS-28 सरमाट मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट है। यह एक लिक्विड फ्यूल्ड मिर्व केपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। 35.3 मीटर की लंबाई और 3 मीटर के व्यास के साथ यह अब तक की सबसे बड़ी मिसाइल्स में से एक है। इसका अनुमानित लॉन्च वेट लगभग 208 टन है। सारमाट की रेंज 18,000 किलोमीटर तक है, जो इसे ग्लोबल रीच देता है। यह 10-15 इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल वॉरहेड्स तक ले जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक की यील्ड 750 किलोटन तक हो सकती है। एक अकेला सारमाट मिसाइल कई टारगेट्स पर एक साथ सैकड़ों हिरोशिमा बॉम्ब्स के बराबर विनाश ला सकता है। RS-28 सारमाट का असली खौफ उसके सोफिस्टिकेटेड टारगेटिंग सिस्टम्स और वॉरहेड्स में छिपा है। इसका MIRV सिस्टम एक ही मिसाइल को अलग अलग टारगेट्स पर मल्टीपल वॉरहेड्स डिलीवर करने की अनुमति देता है। सारमाट हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स HGVs भी ले जा सकता है, जो हाइपरसोनिक स्पीड्स पर मैन्यूवर करते हैं, जिससे उन्हें इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन पेलोड्स को गाइड करने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सैटेलाइट गाइडेंस से मदद मिलती है। यह इंटरकॉन्टिनेंटल डिस्टेंसेस पर भी एक्यूरेसी सुनिश्चित करता है। एडवांस्ड गाइडेंस और मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटीज का यह कॉम्बिनेशन सारमाट को डिफेंस प्लानर्स के लिए एक बड़ा खतरा बनाता है। RS-28 सारमाट के आने से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। यूनाइटेड स्टेट्स के नेतृत्व में वेस्टर्न पावर्स ने सारमाट के डेवलपमेंट की निंदा की, इसे डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर बताया। नेटो अधिकारियों ने मिसाइल की रेंज और पेलोड कैपेसिटी पर चिंता व्यक्त की। सारमाट ने मिसाइल डिफेंस को लेकर बहस छेड़ दी। आलोचकों का कहना है कि इसकी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज ने एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को बेकार कर दिया है। मिसाइल का सैटेलाइट गाइडेंस पर निर्भर होना अंतरिक्ष की बढ़ती मिलिट्री इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। सारमाट न्यूक्लियर वेपन्स की विनाशकारी शक्ति और ग्लोबल पीस की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता है। RS-28 सरमाट का विकास और मॉडर्नाइजेशन जारी रहेगा। फ्यूचर अपग्रेड्स में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, जिससे HGVs की स्पीड, मैन्यूवरेबिलिटी और रेंज को बढ़ाया जा सके। गाइडेंस एंड टारगेटिंग सिस्टम्स में सुधार, जिसमें AI और ऑटोनोमस सिस्टम्स शामिल हैं, होने की संभावना है। सारमाट का स्ट्रेटेजिक रोल भी विकसित होगा। संभवतः इसे कोएशन और इंटिमिडेशन के टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सारमाट कोई रामबाण इलाज नहीं है। इसकी इफेक्टिवनेस कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जिसमें पॉलिटिकल विल, एनिमी काउंटर मेजर्स और मिसकैलकुलेशन का खतरा शामिल है। सेटन II भले ही फॉर्मिडेबल हो, लेकिन यह युद्ध के मैदान में जीत की गारंटी नहीं है। इसकी असली लेगेसी उस डर में निहित हो सकती है जो यह पैदा करता है और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन के नए युग की शुरुआत करता है।